स्वागत तो करो हमारा। विद्यार्थियों, आपके बीच एक नंबर क्वेश्चन है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन मोस्ट है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। आपके बीच सूची फर्स्ट है महाजनपद। महाजनपद के बीच में ये चार ऑप्शन है: मगध, वत्स, कौशल, अवंती। ठीक है। सूची सेकंड में है आधुनिक क्षेत्र। आधुनिक क्षेत्र के अंतर्गत हैं पटना व गया के जिले, इलाहाबाद, अवध, मालवा। विद्यार्थियों, क्वेश्चन क्या रहा है कि सूची एक को सुमेलित कीजिए सूची सेकंड से, यानी इससे मिलान करना है। ठीक है। महाजनपद से आधुनिक क्षेत्र से मिलान करना है। विद्यार्थियों, आपके बीच ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, आपको भी दिख रहा होगा, A1, B2, C3, D4, यानी ए कह रहा है कि A1 इससे है, यानी A1 मगध, पटना व गया के ज़िले से मैच करता है, और B2 यानी वत्स जो है इलाहाबाद से मैच करता है, यानी ये जो कौशल है, कौशल कह रहा है C3, यानी C जो है कौशल 3 यानी अवध से मैच कर रहा है, या फिर D अवंती मालवा से मैच कर रहा है। विद्यार्थियों, हम आपका ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए हम आपको करेक्ट आंसर की बात करें, यही जो है पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, हमने बताया मगध जो है, मगध पहले ही ऑप्शन से मैचिंग कर रहा है, यानी मगध पटना व गया के ज़िले आधुनिक क्षेत्र से मैचिंग कर रहा है, और वत्स जो है इलाहाबाद से मैचिंग कर रहा है, कौशल जो है अवध से मैचिंग कर रहा है, और अवंती जो है मालवा आधुनिक क्षेत्र से मैचिंग कर रहा है। यही हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम आपका ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए आपको थोड़ा इसी कड़ी के साथ थोड़ा सा व्याख्या देना चाहेंगे, उससे भी क्वेश्चन फंस सकते हैं। हाँ, अगर क्लास पे पहली बार आए तो क्लास को शेयर ज़रूर करें। ठीक है। तो विद्यार्थियों, आपको थोड़ा सा व्याख्या देते हुए एक एडवाइस यही देना चाहेंगे कि अगर क्लास पे पहली बार आए तो क्लास को शेयर करते हुए अपने कंपटीशन को क्वालिफाई करें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। आधुनिक पटना तथा गया जिला इसमें शामिल थे। वत्स या वंश प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था, और यह आधुनिक इलाहाबाद के आसपास केंद्रित था, और उत्तरी भारत का प्रसिद्ध महाजनपद यानी जनपद जिसकी राजधानी विश्व विस्तृत नगरी अयोध्या थी। और उसके बाद जानकारी लीजिए कि अवंती पौराणिक 16 महाजनपदों में से एक था, और आधुनिक मालवा का प्रदेश जिसकी राजधानी उज्जैनी और महिष्मती थी। इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हुए आपको एक एडवाइस देना चाहेंगे, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कम से कम इससे 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। इतने क्वेश्चन बन रहे हैं, 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। इसी कड़ी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने हो गया, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। विद्यार्थियों, आज के लिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, उसने अपनी राजधानी बनाई। आपके पीछे ऑप्शन भी है, पहला ऑप्शन है बंगाल को, दूसरा ऑप्शन है कन्नौज को, तीसरा ऑप्शन है वैजयंती या वनवासी को, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। विद्यार्थियों, क्वेश्चन को समझते हुए क्वेश्चन ये कह रहा है कि कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी, उसने अपनी राजधानी बनाई थी। इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वैजयंती या वनवासी को करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसी कड़ी के साथ आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहेंगे कि कदम्ब दक्षिण भारत का एक ब्राह्मण राजवंश कदम्ब कुल का गोत्र मानव्य था, और उक्त वंश के लोग अपनी उत्पत्ति हारित से मानते थे, और ऐतिहासिक साक्ष्य के अनुसार कदम्ब राज्य का संस्थापक मयूर शर्मन नाम का एक ब्राह्मण था, जो विद्याध्ययन के लिए कांची में रहता था, और किसी पल्लव राज्याधिकारी द्वारा अपमानित होकर, जिसने चौथी शती ईस्वी के मध्य लगभग 345 ईस्वी प्रतिशोधरू स्वरूप कर्नाटक में एक छोटा सा राज्य स्थापित किया था। इसी राज्य की राजधानी वैजयंती अथवा वनवासी 6ठी शताब्दी के आरंभिक दशाब्दों में रवि वर्मन राजा हुआ, और जिसने अपनी राजधानी वनवासी से हटाकर पालशिका अथवा हाल सी बेलगांव जिले में बनाई।
ठीक है विद्यार्थियों, क्वेश्चन मोस्ट है, याद रखिएगा, हर ईयर में पूछा जाता है ऐसा ही प्रश्न। आपको बता दें ये मोस्ट क्वेश्चन है, इससे कम से कम 5 क्वेश्चन इससे भी फंस रहे हैं। ये फंस गया। विद्यार्थियों आपके भी तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। आपके बीच ऑप्शन भी है, पहला ऑप्शन है महाभारत, दूसरा ऑप्शन है छांदोग्य उपनिषद, तीसरा ऑप्शन है अष्टाध्यायी, चौथा ऑप्शन है भागवत पुराण। विद्यार्थियों इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी छांदोग्य उपनिषद हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, इसी कड़ी के साथ थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहेंगे कि छांदोग्य उपनिषद साम वेदी छांदोग्य ब्राह्मण का औपनिषदिक भाग है जो प्राचीनतम 10 उपनिषदों में नवम एवं सबसे बृहदाकार। इसके 8 प्रपाठकों में प्रत्येक में एक अध्याय है। जानकारी रखिएगा, मोस्ट क्वेश्चन है। इसी कड़ी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? विद्यार्थियों आज के भी चौथा नंबर क्वेश्चन है कि मालती माघव के लेखक थे। आपके बीच ऑप्शन भी है, पहला ऑप्शन है भास, दूसरा ऑप्शन है भवभूत, तीसरा ऑप्शन है शूद्रक, चौथा ऑप्शन है हर्ष। विद्यार्थियों इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भवभूत ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी कड़ी के साथ थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहेंगे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है, भवभूत संस्कृत के महान कवि एवं सर्वश्रेष्ठ नाटककार थे और उनके नाटक कालिदास के नाटकों के समतुल्य माने जाते हैं। और भवभूत ने अपने संबंध में महावीर चरित की प्रस्तावना में लिखा है, इनके गुरु का नाम ज्ञान निधि था। और मालती माधव 10 अंकों का प्रकरण है जिसमें मालती और माधव की कल्पना प्रसूत प्रेम कथा है और युवावस्था के उन्मादक प्रेम का इसमें उत्कृष्ट वर्णन है। इसमें स्थान स्थान पर प्रकृति का विशेष वर्णन चित्र प्राप्त होता है। इसी जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्यार्थियों आपके बीच 5वां नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई। विद्यार्थियों मोस्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और वेरी लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन अशोकमान, तीसरा ऑप्शन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चौथा ऑप्शन कनिष्क। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए जाए कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, बार बार पूछा गया है विद्यार्थियों, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चंद्रगुप्त मौर्य हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, इसी कड़ी के साथ थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहेंगे। विद्यार्थियों आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है बताया कि अपने गुरु विष्णुगुप्त या चाणक्य की सहायता से नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, और इसी कड़ी के साथ थोड़ा सा जानकारी रखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का चंद्रगुप्त संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। और बिंदुसार की मृत्यु के उपरांत अशोक विशाल मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था और इसने पुरुषपुर यानी पेशावर को अपनी राजधानी बनाया और इसके राज्य की दूसरी राजधानी मथुरा थी। और इसी के समय में बौद्ध धर्म की चौथी संगीत का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में हुआ। ठीक है विद्यार्थियों, इसी जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट डे चलते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और सभी विद्यार्थियों के प्रति शेयर जरूर करिएगा ताकि सभी विद्यार्थी अपने कंपटीशन को क्वालिफाई करके अपने डीसीपी मिक्स चैनल का नाम ज़िंदगी में लाएं। ठीक है, और ऐसे ही रोज़ाना वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।